24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के प्रमोशन के बाद राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी आज अलीगढ़ जिलाधिकारी रहे विशाख जी अय्यर को सौंपी गई। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी विशाख जी अय्यर ने आज लखनऊ कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। नौगत जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी विशाख जी ने बीटेक किया है। वह वाराणसी, फर्रुखाबाद और मेरठ में सीडीओ पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। साथ ही चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर और अलीगढ़ समेत कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में भी रह चुके हैं। हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाख, मैं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हूँ। शासन के आदेशानुसार मैं आज अपराह्न में जिलाधिकारी लखनऊ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी के रूप में जनपद अलीगढ़, कानपुर नगर, भदोही, चित्रकूट और हमीरपुर 5 जनपदों में तैनात रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी और नागरिक उड्डयन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। मैं मूलतः केरल के रहने वाला हूँ। और जहाँ तक प्राथमिकताओं की जो बात है, क्योंकि लखनऊ एक महानगर होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है, तो निश्चित रूप में सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये रहेगा कि जो जन सुनवाई और जितनी भी जन समस्याएँ हमारे सामने आते हैं उनका समुचित और समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके गुणवत्ता और समयबद्ध रूप में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप में उसको कंप्लीट करने की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें आपसी समन्वय भी सुनिश्चित करना, ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी जितने इश्यूज़ आप लोगों के माध्यम से और जो लोगों के माध्यम से जो भी सामने आएंगे, उन सारे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के कितना महत्वपूर्ण एक विषय है, ये इस बात से ही मैं एसेस कर लेता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी मुझे लखनऊ से जिन्होंने भी फ़ोन किया है, ज़रूर इस बिंदु पे मैं जब अलीगढ़ से रिलीव हो रहा था उसी समय आप लोगों का फ़ोन आया था, तो उसी बिंदु को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उठाया। एंड जो 2 साथी अभी बताए थे, काफ़ी इश्यूज़ आप लोगों ने उठाए भी। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब एक डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, और उसके साथ साथ जो सड़क से जो रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ जो जैम के जो कारक हैं, जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप दोनों लोगों ने, चाहे वो स्कूल्स हो या जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हो या पार्किंग की इश्यूज़ हो, और उसके साथ साथ रोड सेफ्टी भी एक इशू है जिस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में, चूँकि मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे एक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सुगम एक्सपीरियंस सबको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और इसके लिए समस्त स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उसके संबंध में कार्य किया जाएगा। देखिए, स्कूल्स के जो व्हीकल्स होते हैं, वो जो हमारे सड़क सुरक्षा के बिंदु में काफ़ी एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि नंबर 1 हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, एलएमवीज़ के साथ साथ हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, साथ साथ उसमें बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। स्कूल्स के साथ इस संबंध में भी बैठक की जाएगी। परिवहन विभाग के भी जो हमारे अधिकारीगण, उनके माध्यम से इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। रह करके डेली बेसिस में जो पब्लिक से मुलाकात करना, और उसके साथ साथ जो इश्यूज़ 2 तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इंडिविजुअल जो इश्यूज़ हैं, किसी का ग्रीवांस है, उसको समाधान कैसे करना, और दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों के सामने आ जाते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से या अदर माध्यम से। तो इस पे भी निगरानी रखी जाएगी। जो मेन फोकस ये रहेगा कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहें, और दूसरा इशू ये रहेगा कि दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको समयबद्ध रूप में चिन्हित करते हुए उस पर एक्शन लें,
ताकि वो एस्केलेट ना हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 समयबद्ध रूप में उसका निस्तारण हो सके। इससे पहले कानपुर जो प्रदेश के उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता, वहाँ पर भी काम करने का एक मौका मिला था। तो वहाँ पे हमेशा ये फोकस रहा है कि जो उद्योग के जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी के जो आवश्यक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दे हो या उनके अलग अलग प्रकार के परमिशंस या उनके अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम के लिए आवश्यक जो परमिशंस चाहिए होते हैं या उनके लिए आवश्यक जो इंफ्रा चाहिए होते हैं, इस बिंदु पे ज़रूर फोकस करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको यहाँ पे जो आप जैसे बता रहे हैं कि जॉब की तलाश में कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए उसके संबंध में ज़रूर कार्य करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जो भूमाफियाओं की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे कंट्रोल सुनिश्चित किया जाए। जैसे मैंने कहा कि जो 5 सब डिविजन्स हैं वहाँ की जो टीम, उनके साथ भी बात करेंगे, उनके साथ भी बैठक करते हुए इस प्रकार की जो भूमाफिया या उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको चिन्हित करते हुए उस पर नियंत्रित करने के साथ साथ उन पर कार्रवाई करने का भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ में तैनाती होना अपने आप में मैं समझता हूँ कि सौभाग्य की बात है और मुझे लगता है कि एक कार्य करने का एक मौका मिला है। ज़रूर उस मौके को, जो अवसर हैं, उस अवसर को कैसे अच्छे से मतलब पब्लिक गुड के लिए और जनहित में उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे उसके लिए कोशिश रहेगा।